सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रगति रंगारी। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कितने टाइप्स के होते हैं, हमें वो एक्सरसाइजेस क्यों देनी चाहिए, प्रिस्क्राइब कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ये हम देखेंगे। सो फैक्टर्स ऑन विच टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस सिलेक्टेड फॉर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि हम जो एक्सरसाइजेस दे रहे हैं वो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें प्रिस्क्राइब करनी है पेशेंट्स के लिए। तो पहला है कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्पेयरमेंट, यानी कि किसी भी कंडीशन का कॉज क्या है, उसका एक्सटेंट क्या है, वो प्राइमरी है या सेकेंडरी इम्पेयरमेंट है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। फिर डेफिसिट इन मसल परफॉर्मेंस में कोई डेफिसिट तो नहीं है। स्टेज ऑफ हीलिंग की स्टेज क्या है, जॉइंट की कंडीशन क्या है, और वो जॉइंट में मूवमेंट और कंप्रेशन के लिए कितनी टॉलरेंस है, यानी कि वो कितना वो पेशेंट जो है वो कितना टॉलरेट कर सकता है, ये हम देखते हैं, ये हम कंसिडर करते हैं। फिर जो जनरल एबिलिटी होती है पेशेंट की, कि पेशेंट थक तो नहीं जाता है, उसकी का एंड्योरेंस कैसी है। फिर इक्विपमेंट्स हमारे पास क्या क्या है, पेशेंट गोल्स क्या हैं, और फंक्शनल आउटकम क्या है प्रोग्राम का, यानी कि एंड में पेशेंट का मेन फंक्शनल आउटकम क्या है, वो क्या चाहता है अपनी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने के बाद। इस चीज़ को हमें कंसिडर करते हुए ही रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को प्रिस्क्राइब करना है। सो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में स्टैटिक, डायनामिक, कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक, आइसोकाइनेटिक, ओपन चेन एंड क्लोज चेन, देन मैनुअल, मैकेनिकल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये सारे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के टाइप्स हैं। सो पहला है मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो मैनुअली लगाया जाता है थेरेपिस्ट के थ्रू। एक्टिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवाई जाती है, अर्ली स्टेज में करवाई जाती है किसी भी एक्सरसाइज प्रोग्राम के, यानी कि कोई भी प्रोग्राम हमने सिलेक्ट किया है तो सबसे पहले मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवाते हैं, और तब किया जाता है जब पेशेंट की मसल इतनी वीक है कि वो मिनिमल रेजिस्टेंस को भी ओवरकम नहीं कर पा रही है, तो हम मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवाते हैं। फिर आता है मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, तो ये हम किसी भी इक्विपमेंट या फिर मशीन के थ्रू देते हैं, और इसमें हम जो रेजिस्टेंस है उसे ओवर टाइम पेशेंट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवाने का बेनिफिट रहता है। फिर थर्ड जो है हमारा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, यानी कि स्टैटिक एक्सरसाइज। सो स्टैटिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इन विच मसल कॉन्ट्रैक्ट विदाउट चेंज इन द लेंथ ऑफ मसल और विदाउट विजिबल जॉइंट मूवमेंट, यानी कि हम जो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट पेशेंट से करने के लिए कह रहे हैं उसमें ना हमें मसल की लेंथ में कोई चेंज दिखेगा, ना ही हमें विजिबली कोई जॉइंट का मूवमेंट दिखेगा। ये होती है स्टैटिक एक्सरसाइज, यानी कि जब भी हम पेशेंट की मसल को पाल्पेट करते हैं तो हमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, लेकिन जॉइंट की लेंथ में हमें कोई चेंज नहीं मिलता, ना ही हमें मूवमेंट विजिबली देखने मिलता है। फिर आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का सोर्स क्या है, वो हम कैसे करवाते हैं, किसी भी जो कोई भी पेशेंट हम देख रहे हैं तो उसे हम किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन में कोई एक पर्टिकुलर वेट होल्ड करने के लिए दे देंगे, कह देंगे, यानी कि किसी भी वेट को मेंटेन करके रखे, होल्ड करके रखे, या फिर अपने ही बॉडी वेट के अगेंस्ट किसी भी पोजीशन को मेंटेन करके रखे। ये होता है आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस करवाने का तरीका। अब रिपीटेटिव आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हमें कैसे करवाना है, अ सेट ऑफ 20 पर डे, यानी कि 20 रिपीटेशंस पर डे 6 सेकेंड के लिए होल्ड करवाना है, जितना पेशेंट कर पाए, और ये एक इफेक्टिव मेथड है मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो लॉस ऑफ स्टैटिक मसल स्ट्रेंथ अकर्स रैपिडली विथ इमोबिलाइजेशन एंड डिसयूज, यानी कि जो मसल की स्ट्रेंथ है, जो स्टैटिक मसल स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत जल्दी कम होने लगती है, बहुत तेज़ी से कम होती है, और ये कब होती है, जब पेशेंट इमोबाइल होता है, यानी कि बेड रिडन होता है, एडमिटेड होता है हॉस्पिटल में, और कोई मूवमेंट उसके जॉइंट्स में या उसकी बॉडी में नहीं हो रहा होता है, तब हमें मसल में लॉस देखने मिलता है। तो ये कितना होता है, यानी कि हम जब देखते हैं तो एविडेंसेस के अकॉर्डिंग ये 8% पर वीक, यानी कि एक हफ्ते में 8% तक ये कम हो सकता है, और एक दिन में 5% तक हम मसल एट्रोफी ऐसे पेशेंट्स में देखते हैं। फिर आता है कि फंक्शनल डिमांड ऑफन इन्वॉल्व्स द नीड टू होल्ड अ पोजीशन अगेंस्ट अ हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस
फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और अ लो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज पेशेंट को करवा रहे हैं तो उसकी फंक्शनल डिमांड ये है कि कोई भी हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज वो करता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करे, या फिर कोई लो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को वो लंबे समय तक के लिए करे। ये होती है फंक्शनल डिमांड किसी भी पोजीशन में होल्ड करने की। फिर आता है मसल एंड्योरेंस जो होती है वो मसल स्ट्रेंथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मसल एंड्योरेंस ही है जो हमारी पोस्चरल स्टेबिलिटी को सफिशिएंटली मेंटेन करके रखता है। और डे टू डे जब डेली टास्क हम करते हैं तो उसमें इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए भी मसल एंड्योरेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी पोस्चरल मसल्स जैसे कि ट्रंक की मसल और लोअर लिम्ब की मसल जो है वो एक इरेक्ट पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है, और ऐसा तभी होता है जब ये मसल्स जो हैं आइसोमेट्रिकली खुद को होल्ड करके रख पाए, तभी हम सीधे चल पाते हैं, एक इरेक्ट पोजीशन मेंटेन करके रख पाते हैं। जैसे कि हम सिटिंग में बैठे हुए हैं या स्ट्रेट बैठे हैं या फिर स्ट्रेट चल रहे हैं, स्ट्रेट खड़े हैं, तो भी यही जो मसल है काम करती है और इसी तरीके से काम करती है। वही अगर हम डायनामिक स्टेबिलिटी की बात करें किसी जॉइंट की, तो वो अचीव होती है बाय एक्टिवेटिंग अ लो लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटागोनिस्ट मसल। यानी कि जो डायनामिक स्टेबिलिटी होती है जॉइंट की, किसी भी जॉइंट की, उसे अचीव करने के लिए जो एंटागोनिस्ट मसल होती है, एंटागोनिस्ट मसल यानी कि जो मसल एक्ट कर रही है उसके अपोजिट वाली जो मसल होती है। जैसे कि अगर हम बाइसेप्स को मूव कर रहे हैं तो जो ट्राइसेप्स होगी वो एंटागोनिस्ट मसल होगी, उसका जब को कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो उस जॉइंट की डायनामिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। यह होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। फिर है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं, मसल सेटिंग एक्सरसाइज, स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज और मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। सो मसल सेटिंग एक्सरसाइज जो होती है जिसमें लो इंटेंसिटी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हम पेशेंट से परफॉर्म करवाते हैं अगेंस्ट लिटिल और नो रेजिस्टेंस, यानी कि कम से कम या फिर बिना किसी रेजिस्टेंस के आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाने के भी पहले हम मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। ये पेन को और स्पाज्म को कम करने के लिए यूज़ होती है। वहीं सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखती है और रिलैक्सेशन इम्प्रूव करती है ड्यूरिंग एक्यूट स्टेज ऑफ हीलिंग, यानी कि हीलिंग की एक्यूट स्टेज में ये एक्सरसाइज हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जांपल क्वाड्रिसेप्स या फिर ग्लूटियल मसल एक्सरसाइजेस जो हम पोस्ट ऑपरेटिव डे 1 पे भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी पेशेंट में, डिपेंड ऑन द उसके फ्रैक्चर की साइट क्या है, हमें एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि मसल की में एट्रोफी ना आए। फिर सेटिंग एक्सरसाइज जो होती है वो पेशेंट की मोबिलिटी को मेंटेन करती है, साथ ही में उसकी एट्रोफी को भी प्रिवेंट करती है। जब पेशेंट की मसल जो होती है वो इमोबिलाइज होती है या फिर उसे इमोबिलाइजेशन में रखना ज़रूरी होता है ताकि हीलिंग जो है वो बनी रहे, और ये एक्सरसाइज जो है हम वेरी अर्ली फेज ऑफ रिहैब में दे सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज। स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज का मतलब होता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्शन को सस्टेन्ड लेवल पे मेंटेन करके रखना पोस्चरल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और किसी भी जॉइंट की डायनेमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखने के लिए हम स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज करवाते हैं, और ये हम करवाते हैं मिड रेंज में अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन एंटी ग्रेविटिक पोजीशन, यानी कि हम किसी भी जॉइंट के मिड रेंज में, यानी कि हमारे नी जॉइंट की 90 डिग्री जो होती है प्रोन में, जब हम पेशेंट को 90 डिग्री में नी फ्लेक्शन करवाएंगे तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी पोजीशन में जाएगा, और अगेंस्ट ग्रेविटी हम उससे ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। फिर ये एक्सरसाइजेस जो होती हैं इसका दूसरा नाम हम रिदमिक स्टेबलाइजेशन भी कह सकते हैं, और ये PNF की भी कई टेक्निक्स का पार्ट होती हैं। सो स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस में हम बॉडी वेट और मैनुअल रेजिस्टेंस के थ्रू ही एक्सरसाइजेस जो है वो मेनली कर पाते हैं पॉस्चर को मेनली मेंटेन करके रखने के लिए। फिर थर्ड पॉइंट है मल्टीपल एंकल आइसोमेट्रिक्स। सो रेजिस्टेंस को मल्टीपली जॉइंट पोजीशंस में अप्लाई करना,
या तो मैनुअली या तो मैकेनिकली, जितनी भी उसकी अवेलेबल रेंज है उसमें अप्लाई करना मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स कहलाता है। और ये जो एक्सरसाइजेस है हम इसलिए देते हैं ताकि जो पेशेंट की स्ट्रेंथ है उसमें वो थ्रू आउट द रेंज बनी रहे, थ्रू आउट द रेंज जो पेशेंट की स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो, इसलिए हम मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक करवाते हैं। और बाय डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इज पेनफुल और इनएडवाइजेबल, यानी कि तब हम करवाते हैं जब पेशेंट जो है वो डायनेमिक रेजिस्टेंस यानी कि थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन वो एक डायनेमिक रेजिस्टेंस को मेंटेन करके मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तब हम अलग अलग एंगल्स पे वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस पेशेंट को दे सकते हैं। फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इफ़ेक्ट्स होते हैं आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग के। पहला है कि इंटेंसिटी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, क्या होती है। तो पेशेंट का जो मसल मैक्सिमम वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि जितना मैक्सिमम वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन वो कर सकता है उसका 60% कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हम पेशेंट को परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, ताकि स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हो, यानी कि उसकी फुल पावर से 60% यानी कि उसका कम, वो हम पेशेंट को करने के लिए कहेंगे। फिर ड्यूरेशन ऑफ मसल एक्टिवेशन, तो मसल जो है वो आइसोमेट्रिक होल्ड जब हम करवा रहे हैं तो वो 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड के लिए करवा रहे हैं, और 10 सेकेंड से ज़्यादा तक हम नहीं करवाते हैं ताकि मसल का फटीग जो है वो ना आए। मसल फटीग को प्रिवेंट करने के लिए हम 10 सेकेंड से ज़्यादा किसी भी कॉन्ट्रैक्शन को इनिशियली नहीं देते हैं करने के लिए। हमारा फर्स्ट स्टेज जो होता है किसी भी पेशेंट को कि हम यही बोलते हैं कि 10 सेकेंड तक के लिए, 10 की गिनती तक के लिए ही किसी भी कॉन्ट्रैक्शन को, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करके रखना है। वही रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन में हम रिपीटेशंस दे सकते हैं 6 to 10 सेकेंड ईच, जो कि मसल क्रैम्प्स को प्रिवेंट करते हैं। जॉइंट एंगल और मोड स्पेसिफिसिटी के अगर हम देखें तो किसी भी जॉइंट के एंगल में 10 डिग्री तक या 10 डिग्री से ज़्यादा में हमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाना है। 10 डिग्री पे हमें जॉइंट के एंगल को मेंटेन करके ही उसे आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवाना है, जो कि नॉर्मली में रिकमेंडेड होता है। फिर होता है सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, तो बहुत अलग अलग तरीके से हम जो है रेजिस्टेंस दे सकते हैं। अगर हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है अवेलेबल सो हम वॉल का यूज़ करके दे सकते हैं, पिलो का यूज़ करके दे सकते हैं, पेशेंट का खुद का रेजिस्टेंस वो अप्लाई कर सकता है। डिपेंड ऑन द एक्सरसाइज हम अलग अलग तरीके से पेशेंट को रेजिस्टेंस एक्सरसाइज परफॉर्म करवा सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस देखेंगे, जो कि डायनेमिक एक्सरसाइजेस का पार्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई सवाल हो या कोई टॉपिक जानना हो तो प्लीज़ कमेंट in the comment box. Thank you for listening.